हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। आज हम सर्कल को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट में हमने कुछ टाइप पढ़े थे और इसी में हम नेक्स्ट टाइप पढ़ रहे हैं। जो भी आपका टाइप है, टाइप लगा दो हेडिंग, तो टाइप दूसरा है या तीसरा जो भी टाइप है आप उस टाइप की हेडिंग लगा दो। और इस टाइप का पहला क्वेश्चन देखो, जो भी आपका टाइप है, नेक्स्ट दूसरा या तीसरा टाइप है, जो भी है हेडिंग लगा दो और उस टाइप का ये पहला क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है किसी वृत्त का क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका व्यास तथा परिमाप ज्ञात करो। ये कोई वृत्त है, ठीक है भाई। ये वृत्त है, इसका क्षेत्रफल ये त्रिज्या है और इसका क्षेत्रफल यानी ए, क्षेत्रफल ए कितना दे रखा है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या कह रहा है उसका व्यास, व्यास क्या होता है त्रिज्या का डबल। अगर इसको और आगे बढ़ाएंगे यहाँ तक तो क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। तो व्यास क्या होता है त्रिज्या का डबल होता है। इसका मतलब पहले हमें त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी। त्रिज्या ज्ञात करेंगे तो त्रिज्या का डबल कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, व्यास आ जाएगा। और फिर परिमाप ज्ञात करना है तो परिमाप क्या होता है 2πr, यानी कि वहाँ पर भी त्रिज्या चाहिए। इसका मतलब पहले हमें क्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो क्षेत्रफल क्या होता है इसका, इसका क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर। क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर। अब इसमें मान रख दो क्षेत्रफल कितना है 308, तो इस क्षेत्रफल ए की जगह क्या रख लो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बराबर है तो बराबर लिख लो। पाई का मान कितना होता है भाई, पाई का मान हमेशा फिक्स होता है 22/7। तो पाई की जगह क्या रख लो 22/7 गुणा आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर करना है, ठीक है ना। आर हमें ज्ञात करना, आर कहीं दिया हुआ नहीं है ना, तो इससे हमें आर ज्ञात करना है। ये क्या है आर स्क्वायर, आर स्क्वायर यानी हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। त्रिज्या ज्ञात करनी है तो जो ज्ञात करनी है उसको यहीं रहने दो, ये त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है इसको यहीं रहने दो। बराबर में क्या है, बराबर में है हमारे पास 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये 7 और 22 इसका पक्षांतरण करेंगे तो 22 देखो आर स्क्वायर की क्या है, गुणा में है। 22 देखो आर स्क्वायर की क्या है, गुणा में है। तो पक्षांतरण करते इधर क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। और ये जो भाग में था 7, पक्षांतरण करते 308 की क्या आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा, ठीक है भाई। अब काट लो 22 को, 22 का भाग 308 में दो, 22 एकम 22, 8 बचा, 22 चौके 88, यानी कितना बचा, कितना हुआ ये 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 14 सेंटीमीटर स्क्वायर गुणा क्या है 7 बराबर क्या है आर स्क्वायर। अब देखो भाई 14 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 7 लिख सकता हूँ ना, 2 × 7, 14 को क्या लिख सकता हूँ 2 × 7, और सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लो यहाँ पे। गुणा क्या है 7 बराबर क्या है आर स्क्वायर। हमें मान किसका ज्ञात करना है भाई, आर का मान ज्ञात करना, लेकिन हमारे पास है क्या, आर है, सॉरी आर स्क्वायर है। हमें मान ज्ञात क्या करना आर का, लेकिन आर स्क्वायर हमारे पास है। तो स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं, वर्गमूल करते हैं। हमेशा से बता रहा हूँ मैं, स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं, वर्गमूल करते हैं। तो वर्गमूल करने पर, वर्गमूल करो भाई, वर्गमूल करते हैं तो देखो वर्गमूल, 2 का वर्गमूल कितना होता है, 2 का वर्गमूल करेंगे ना भाई। अगर इसका वर्गमूल करेंगे, पहले तो आर स्क्वायर का वर्गमूल करो तो स्क्वायर हट जाएगा, यानी आर स्क्वायर से क्या मिल जाएगा हमें, आर मिल जाएगा। और सेंटीमीटर स्क्वायर का वर्गमूल करेंगे तो इसका भी स्क्वायर हट जाएगा, यानी ये सेंटीमीटर हो जाएगा। 7 × 7 क्या होता है, 7 × 7 कोई संख्या 2 बार आती है, 7 × 7 क्या होता है, 7 स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। जैसे 5 × 5 क्या होता है, 5 स्क्वायर होता है। जैसे आर गुणा आर क्या होता है, आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो 7 × 7, 7 × 7 क्या है 7 का स्क्वायर, और इसका वर्गमूल करेंगे तो 7 हो जाएगा, वर्गमूल करेंगे तो
7 हो जाएगा। और सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका वर्गमूल करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, यानी सेंटीमीटर रह जाएगा। गुणा में 2 का वर्गमूल क्या होता है? 2 का वर्गमूल, 2 का हमें करना है वर्गमूल, या तो वर्गमूल 2 लिख लो, या फिर 2 का वर्गमूल होता है 1.4। या तो वर्गमूल 2 लिख लो, नहीं तो 2 का वर्गमूल कितना होता है? 1.4। फिलहाल के लिए आप लिख लो वर्गमूल 2 ही लिख लो, अगर ज़रूरत पड़ी तो 1.7 कर देंगे हम। इसका मतलब त्रिज्या हमारे पास कितनी आई? ये जो त्रिज्या है ये आई है 7 गुणा √2 सेंटीमीटर। त्रिज्या हमारे पास कितनी आई है? 7 गुणा √2 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी आई? 7 गुणा √2 सेंटीमीटर। अब √2 को √2 लिख लो एक बार के लिए, अगर ज़रूरत पड़ी तो √2 की जगह हम 1.4 लिख लेंगे, ठीक है ना, ज़रूरत पड़ी तो। ठीक है भाई, तो इसका मतलब त्रिज्या हमारे पास आ गई है। त्रिज्या कितनी आई है? 7 गुणा √2 सेंटीमीटर। त्रिज्या हमारे पास कितनी आई है? 7 गुणा √2 सेंटीमीटर। तो व्यास क्या होता है भाई? पहले हमें व्यास ज्ञात करना है। व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना, यानी 2 गुना त्रिज्या। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगुना होता है। व्यास को किससे लिखते हैं? डी से। 2 गुणा त्रिज्या कितना है? 7 गुणा √2 सेंटीमीटर। 2 की जगह 2 लिख लिया, गुणा की जगह गुणा, और त्रिज्या की जगह क्या लिख दिया? 7 गुणा √2 सेंटीमीटर। तो व्यास कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14। 7 को 2 से गुणा करेंगे तो 14, और गुणा में क्या है? √2, यानी 14 √2 सेंटीमीटर। 14 √2 सेंटीमीटर क्या आ गया हमारे पास? व्यास आ गया। व्यास ज्ञात करना था, जो कि क्या आ गया? ठीक है। अगर ऑप्शन में ये नहीं है, तो देखो क्या होगा? 14 गुणा √2 क्या होता है? 1.4। √2 कितना होता है? 1.4 सेंटीमीटर की जगह सेंटीमीटर, यानी व्यास कितना हो जाएगा? 14 को 14 से गुणा करोगे तो 196, यानी 19.6 सेंटीमीटर। यानी अगर व्यास आपको 19.6 सेंटीमीटर ऑप्शन में है, अगर ऑप्शन में 19.6 सेंटीमीटर है तो भी सही है, और 14 √2 सेंटीमीटर दे रखा है तो भी सही है। ठीक है, ये व्यास। और अब हमें क्या ज्ञात करना है? परिमाप। क्या ज्ञात करना है? परिमाप। तो देखो मैंने क्या बताया था, वृत्त का जो परिधि होती है ना, वृत्त की जो क्या होती है? परिधि। परिधि को ही क्या बोला जाता है? परिमाप बोला जाता है। परिधि या परिमाप एक ही बात होता है। वृत्त के अंदर परिधि और परिमाप एक ही बात होता है। क्यों? क्योंकि परिधि या परिमाप क्या होता है? परिमाप क्या होता है? परिमाप किसी भी समतल आकृति की सीमा की कुल लंबाई परिमाप होती है। तो यही सीमा क्या है? परिधि है। इसलिए परिमाप और परिधि एक ही है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। पहली क्लास में बताया था मैंने वृत्त की। परिमाप होता है 2πr, और परिमाप को किससे लिखते हैं? p से। तो 2 गुणा पाई का मान कितना है? 22/7 गुणा r कितना है? त्रिज्या कितनी है? 7 √2 सेंटीमीटर। तो ये 7 गुणा √2 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 से 7 कट जाएगा, तो परिमाप कितना आ जाएगा? परिमाप आ जाएगा 22 दूनी 44, गुणा में क्या है? √2, 44 √2 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमारे पास परिमाप कितना आ गया भाई? इसका मतलब परिमाप हमारे पास कितना आ गया? 44 √2 सेंटीमीटर, यानी 44 को √2 से गुणा करना। अब 44 को √2 से गुणा कर लो, √2 का मान कितना होता है? 1.4, यानी 44 को 1.4 से गुणा कर दो, तो वो भी उत्तर सही है, और 44 √2 सेंटीमीटर उत्तर भी सही है। ठीक है भाई, एक बार वापस देख लो। प्रश्न क्या है? किसी वृत्त का क्षेत्रफल इतना दे रखा है, और हमें ज्ञात करना है व्यास। व्यास ज्ञात करने के लिए पहले हमें चाहिए त्रिज्या। तो त्रिज्या, क्षेत्रफल से त्रिज्या कैसे ज्ञात करते हैं? क्षेत्रफल होता है πr²। इसका मतलब ये r आ गया, r क्या है? त्रिज्या। यहाँ से हम त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। क्षेत्रफल ये a, इस a का मान कितना है? 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। बराबर की जगह बराबर, पाई का मान होता है 22/7 गुणा r²। हमें ज्ञात करना है। अब r² ज्ञात करना है, तो इस r² को इधर रहने दो, ये बराबर है बराबर। इस 22/7 का करेंगे पक्षांतरण, ये भाग में है तो इधर 308 के गुणा में आ गया, और ये जो गुणा में था 22 वो इधर भाग में आ गया। ठीक है, तो 22 को काट दो 308 से, 22 एकम 22, 22 का भाग इसमें देखो तो 14 बार जाएगा। 14 सेंटीमीटर स्क्वायर गुणा 7 बराबर r²।
यानी आर स्क्वायर कितना आया 14 सेंटीमीटर स्क्वायर गुणा 7 बराबर आर स्क्वायर। ठीक है, और 14 सेंटीमीटर को मैं 14 को क्या लिख सकता हूँ 2 गुणा 7, 14 को 2 गुणा 7, 7 दूनी 14 तो होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर गुणा 7 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। हमें आर स्क्वायर तो आ गया है, हमारे पास आर स्क्वायर तो आ गया, लेकिन हमें आर ज्ञात करनी है, त्रिज्या ज्ञात करनी है, आर स्क्वायर नहीं ज्ञात करना है, आर ज्ञात करनी है। तो आर स्क्वायर से आर कैसे आएगा, स्क्वायर हटाने के लिए क्या करना पड़ता है वर्गमूल करना पड़ता है। तो आर स्क्वायर का वर्गमूल किया तो स्क्वायर हट गया, आर रह गया। सेंटीमीटर स्क्वायर का वर्गमूल करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा यानी सेंटीमीटर। 7 गुणा 7 क्या होता है 7 का स्क्वायर, 7 गुणा 7 क्या है 7 का स्क्वायर, यानी स्क्वायर हट जाएगा यानी 7 बच जाएगा। 7 गुणा में क्या है 2, 2 का वर्गमूल कितना होता है √2, तो 7 √2 सेंटीमीटर। त्रिज्या आ गई 7 √2 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या आ गई तो त्रिज्या का डबल क्या होता है, त्रिज्या का डबल होता है व्यास। तो 7 √2 इसका डबल कर दो, 7 दूनी 14 √2 सेंटीमीटर। अब अगर ऑप्शन में ये है तो भी सही है, नहीं तो फिर 14 डॉट यानी गुणा इसका √2 का मान होता है 1.4, 14 को 1.4 से गुणा करोगे तो 19.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा व्यास। ठीक है भाई, कोई दिक्कत। फिर क्या कहा है परिमाप ज्ञात करो। परिमाप क्या होता है 22 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा त्रिज्या 7 √2 सेंटीमीटर। 7 से 7 कट गया, 22 को 2 से गुणा किया 44, गुणा में क्या है √2 सेंटीमीटर, तो √2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, क्या इसको आप आगे पूरा करना चाहो ना, अगर इसको आप पूरा करना चाहो तो कैसे करोगे 44 गुणा √2 का मान होता है 1.4 सेंटीमीटर, 44 को 1.4 से गुणा कर देना भाई, इतना तो आप कर ही सकते हो। 44 को 1.4 से गुणा कर देना तो वो भी उत्तर सही होगा और ये भी उत्तर सही है, का मतलब परिमाप आ गया हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है किसी वृत्त की त्रिज्या 70 सेंटीमीटर तो उसका क्षेत्रफल व परिमाप का अनुपात ज्ञात करो। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या दे रखा है वृत्त है और उसकी त्रिज्या ये आर, त्रिज्या आर कितनी है, त्रिज्या आर दे रखी है कितनी 70 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात क्या करना है क्षेत्रफल और क्या परिमाप का अनुपात। तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और परिमाप क्या होता है 2 पाई आर, परिमाप क्या होता है 2 पाई आर। और अनुपात का मतलब मैंने हमेशा बताया था, ये बात हमेशा ध्यान रख लो, लिख लो कॉपी के टॉप पर। अनुपात का मतलब होता है भाग, अनुपात का मतलब क्या होता है भाग, और समानुपात अगर कहीं पे भी है उसका मतलब होता है बराबर। समानुपात का मतलब क्या होता है बराबर, यानी मुझे क्षेत्रफल और परिमाप का अनुपात ज्ञात करना है, यानी क्षेत्रफल भाग परिमाप, क्षेत्रफल भाग परिमाप ज्ञात करना है। अनुपात मतलब भाग, क्षेत्रफल में परिमाप का भाग देना है, क्षेत्रफल अनुपात परिमाप। तो क्षेत्रफल कितना है पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल कितना है पाई आर स्क्वायर, अनुपात परिमाप कितना है 2 पाई आर। तो पाई से पाई कैंसल, और आर स्क्वायर क्या होता है भाई, आर स्क्वायर होता है क्या, आर स्क्वायर होता है आर गुणा आर, आर स्क्वायर क्या होता है आर गुणा आर। तो आर गुणा आर यानी एक आर से एक आर कट जाएगा, बचेगा क्या एक आर, यहाँ पे 2 आर है ऊपर नीचे एक आर है, तो एक आर से एक आर कट गया, बचा क्या एक आर। तो क्षेत्रफल और परिमाप का अनुपात क्या आ गया, क्षेत्रफल और परिमाप का अनुपात आ गया r/2, क्या आ गया r/2। आर यानी त्रिज्या, त्रिज्या कितनी दे रखी है 70 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है 70 सेंटीमीटर, और परिमाप कितना है 2, परिमाप कितना है 2। तो काट दो 2 एकम 2 और 35 दूनी 70, यानी 35/1, 35/1। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं क्षेत्रफल अनुपात परिमाप बराबर क्या है 35/1, 35/1। इसका मतलब अगर परिमाप 1 है तो क्षेत्रफल कितना है 35 है,
यानी क्षेत्रफल परिमाप का कितना है, 35 गुना है। ठीक है ना। तो अनुपात आ गया। अनुपात का मतलब बट्टा ही तो होता है ना, अनुपात का मतलब भाग होता है। तो ए भाग की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, अनुपात। पी पी बराबर बराबर 35 भाग का मतलब क्या होता है, अनुपात 1। ठीक है ना। तो 35/1 कहो या 35:1 कहो, एक ही बात है। ठीक है ना। तो क्षेत्रफल और परिमाप का अनुपात कितना आया भाई, 35:1। कोई दिक्कत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं। अगला प्रश्न, किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। ठीक है। और देखो क्षेत्रफल πr² होता है, और पाई का मान क्या होता है, 22/7। पाई का मान हमेशा 22/7 ही रहेगा, चाहे आप त्रिज्या को 10% बढ़ाओ, 20% बढ़ाओ, 30% बढ़ाओ, 100% बढ़ाओ, 200% बढ़ाओ, कुछ भी बढ़ा दो, लेकिन पाई का मान तो हमेशा 22/7 ही रहेगा। पाई का मान हमेशा क्या रहेगा, 22/7 ही रहेगा। इसका मतलब क्षेत्रफल किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, क्षेत्रफल निर्भर कर रहा है त्रिज्या के ऊपर। क्षेत्रफल किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, त्रिज्या, और त्रिज्या के भी किसके ऊपर, वर्ग के ऊपर निर्भर कर रहा है। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं, त्रिज्या का वर्ग क्या होता है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, r² मतलब r गुणा r। r गुणा r मतलब क्या, त्रिज्या r, त्रिज्या r गुणा त्रिज्या r बराबर क्या है, क्षेत्रफल। ये क्या है, क्षेत्रफल। ये क्या है हमारा, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल ए, इसका मतलब क्षेत्रफल क्या, त्रिज्या के ऊपर, त्रिज्या गुणा त्रिज्या पर निर्भर कर रहा है। ठीक है ना। इसलिए मैंने आयत में और वर्ग में करवाया था, यही करवाया था। क्या मान लेते हैं, माना 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 पहले त्रिज्या कितनी थी, 100। कितनी थी, 100 सेंटीमीटर, गुणा ये त्रिज्या, तो ये भी त्रिज्या है, तो ये भी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 100 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यानी वर्तमान में, अब कब, जब हमने त्रिज्या क्या कर दी, 10% बढ़ा दी। पहले त्रिज्या ये थी 100 सेंटीमीटर, अब त्रिज्या क्यों क्या 10% बढ़ा दिया। तो 100 का 10% क्या होता है, 100 गुणा 10/100। 100 का 10% होता है 10, यानी त्रिज्या अब 10 बढ़ गई है। 100 से 10 बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी, 110 सेंटीमीटर। गुणा ये भी त्रिज्या 100 से 10 बढ़ी तो कितनी, 110 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिज्या गुणा त्रिज्या, क्योंकि पाई का मान तो भाई इसमें भी 22/7 और इसमें भी 22/7। पाई का मान तो इसमें भी 22/7 रहेगा, पाई का मान इसमें भी 22/7 रहेगा। तो 22/7 और 22/7 तो कट जाएगा। इसका मतलब त्रिज्या के ऊपर निर्भर कर रहा है। 110 गुणा 110 कितना हो जाएगा, 11 गुणा 11 कितना होता है भाई, 121। ठीक है भाई। इसका मतलब क्षेत्रफल पहले 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर था, अब 12,100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका मतलब क्षेत्रफल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन बढ़ कितना रहा है, संख्या में बढ़ रहा है कितना, 2,100। संख्या में कितना बढ़ रहा है, 2,100। लेकिन हमें प्रतिशत में निकालना है। प्रतिशत में वृद्धि और कमी कैसे निकालते हैं, प्रतिशत में वृद्धि या कमी मैंने बताया था। क्षेत्रफल का पूछा ना, तो अंतिम मान, क्षेत्रफल का अंतिम मान कितना है, अंतिम मान मतलब बाद वाला कितना है, 12,100, माइनस पहले वाला कितना है, प्रारंभिक 10,000, बटे प्रारंभिक कितना है, 10,000, गुणा तो 12,100 में से 10,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2,100, बटे क्या 10,000, गुणा में क्या, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, यानी 21%। 21% क्या, क्षेत्रफल बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है तो क्या, वृद्धि, बढ़ रहा है तो क्या, वृद्धि। और वैसे भी यहाँ पर भी मान किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। 2100 किसका है, प्लस का है, प्लस का है तो क्या, वृद्धि। इसका मतलब क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल 21% बढ़ जाएगा, या क्षेत्रफल में 21% की वृद्धि हो जाएगी। क्षेत्रफल 21% बढ़ जाएगा
या कह सकते हैं क्षेत्रफल में 21% की वृद्धि हो जाएगी। ये सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने आयत और वर्ग में करवाए हैं, ठीक है ना। ये क्या कर रहा है, अगर यही सेम वृत्त की त्रिज्या को 20% घटा दिया जाए, पाई आर स्क्वायर होता है। इसका मतलब आर गुणा आर, आर गुणा आर क्या होता है, ए होता है। ए मतलब क्षेत्रफल, ए मतलब क्षेत्रफल, आर क्या है, त्रिज्या। यानी क्षेत्रफल किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, त्रिज्या गुणा त्रिज्या पर, त्रिज्या गुणा त्रिज्या पर। तो बस वही माना, पहले मान लेते हैं पहले त्रिज्या कितनी, 100 सेंटीमीटर। माना त्रिज्या पहले कितनी थी, 100 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी, 100 सेंटीमीटर, गुणा ये भी त्रिज्या तो 100 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 10,000 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब यानी बाद में कब, जब हमने क्या त्रिज्या को 20% घटा दिया, त्रिज्या को क्या कर दिया, 20% घटा दिया। तो 100 का 20% कितना होता है, 100 गुणा 20 बटे 100। 100 का 20% कितना होता है भाई, 20। 100 का 20% कितना होता है, 20। यानी 100 से 20 घटा दिया, 20 घटाया तो कितना हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर। गुणा ये भी 20 घट जाएगी तो कितनी, 80 सेंटीमीटर। तो ये क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 80 गुणा 80 यानी 6400 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्षेत्रफल क्या हो रहा है, घट रहा है। लेकिन संख्या में तो कितना घट रहा है, 10,000 से 6400 यानी 3600 घट रहा है। लेकिन ये सही नहीं है, प्रतिशत वाला सही आएगा। प्रतिशत में कमी या वृद्धि कैसे निकालते हैं, अंतिम मान यानी अब वाला कितना है, 6400 माइनस प्रारंभिक मान कितना है, 10,000 बट्टे में क्या, 10,000 गुणा में क्या करते हैं, 100। ये मैंने लिखाया था वृद्धि प्रतिशत या कमी प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला, अंतिम मान माइनस प्रारंभिक मान बट्टे प्रारंभिक मान गुणा 100। तो अंतिम मान माइनस प्रारंभिक मान बट्टे प्रारंभिक मान गुणा 100। तो 6400 में से 10,000 घटाएंगे तो माइनस का 3600, माइनस क्यों, छोटी संख्या में बड़ी संख्या घटाएंगे तो माइनस क्या आएगी, तो माइनस की 3600 बट्टे में क्या है 10,000 गुणा में क्या है, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी क्या है -36%, -36%। और माइनस क्या बता रहा है, माइनस बता रहा है कि क्या हो रही है, कमी हो रही है। माइनस बता रहा है क्या हो रही है, कमी हो रही है। इसका मतलब क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल 36% कम हो जाएगा या क्षेत्रफल में 36% की कमी हो जाएगी। ठीक है भाई, नेक्स्ट। किसी वृत्त की त्रिज्या को 1/2 कर दिया जाए तो नए तथा पुराने क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। क्या है, त्रिज्या, त्रिज्या क्या होती है, आर, त्रिज्या क्या है, आर। ठीक है, अब इसमें आप संख्या मानो तो आपकी मर्जी, आप जैसे भी मानो, मैं दोनों तरीके से त्रिज्या, त्रिज्या आर होती है। जो पहले हम मान लेते हैं, माना पहले त्रिज्या कितनी है, 100 सेंटीमीटर, कितनी है 100 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या, अब त्रिज्या कितनी है, 1/2 कर दी। 1/2 का मतलब क्या, 100 का 1/2, 100 का 1/2 सेंटीमीटर, 100 का 1/2, 2 एकम 2, 50, 50 को 1 से गुना करेंगे तो कितना, वैसे भी 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा। वैसे भी 1/2 का मतलब क्या, आधा। यानी जो त्रिज्या थी उसकी अब कितनी है, आधी। अगर पहले 100 थी तो अब कितनी हो जाएगी, 50 सेंटीमीटर। त्रिज्या को क्या कर दिया है, आधा कर दिया है। तो पूछा है कि क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। तो पहले क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पहले वाले क्षेत्रफल को मैं A1 लिखता हूँ, तो पाई R1 का स्क्वायर। और बाद वाले क्षेत्रफल को मैं लिखता हूँ A2,
तो पाई आर बाद वाली त्रिज्या R2 का स्क्वायर। ठीक है, पाई तो दोनों में सेम है, पाई तो इसमें भी 22/7, इसमें भी 22/7। और पूछा क्या है, अनुपात ज्ञात करो। अनुपात ज्ञात करने का मतलब क्या होता है, भाग A/A1/A2। पाई R1 कितनी है, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर बटे दूसरा पाई, दूसरी त्रिज्या कितनी है 50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखो A1 क्या है, पाई R1 का स्क्वायर, तो पाई की जगह पाई R1 कितना है 100 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर तो इसका स्क्वायर। A2 कितना है, पाई R2 का स्क्वायर, पाई R कितनी है 50 सेंटीमीटर बाद में, और इसका स्क्वायर। तो पाई से क्या हो जाएगा, पाई कट जाएगा, A1/A2, A1/A2। तो क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर गुना 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या होगा, 100 सेंटीमीटर गुना 100 सेंटीमीटर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार गुना करना। और 50 सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या होगा, 50 सेंटीमीटर गुना 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा। 50 से कम 50 और 50 दूनी 50 से कम 50 और 50 दूनी, तो यानी A1/A2, A1/A2 क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, और यहाँ पे नीचे क्या है 1, यहाँ पे नीचे 1 है ना, 50 से कम 50 1, यानी A1/A2 बराबर क्या, 4/4, 4/1, 4/1। इसका मतलब पहले जो क्षेत्रफल था उसका 1/4 हो गया, क्योंकि हमने त्रिज्या को 1/2 कर दिया। तो पुराने क्षेत्रफल और नए क्षेत्रफल, हाँ प्रश्न क्या पूछा, नए क्षेत्रफल तथा पुराने क्षेत्रफल का अनुपात, नए क्षेत्रफल तथा पुराने क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। तो नया क्षेत्रफल कौन सा है, नया क्षेत्रफल है A2 अनुपात पुराना क्या है A1। तो अनुपात क्या हो जाएगा, नया कितना है 1, A2 कितना है भाई 1 है ना, A2 कितना है 1, और पुराना क्षेत्रफल A1 कितना है 4, 1/4। उत्तर ये होगा भाई, आंसर हमारा क्या होगा, आंसर भी ये होगा। क्यों, प्रश्न में पूछा क्या, नए तथा पुराने क्षेत्रफल का अनुपात, यानी पहले नया रखना है और बाद में पुराना रखना है। तो नया वाला क्षेत्रफल क्या है A2 और पुराना वाला क्या है A1। A2 कितना है 1 और A1 कितना है 4। तो ऑप्शन में ये भी ऑप्शन दिया होगा और ये भी ऑप्शन दिया होगा, आप सही करोगे तो ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन प्रश्न पूछा क्या है, नए तथा पुराने का अनुपात ज्ञात करो। इसका मतलब पहले नया रखना और फिर पुराना रखना है। उत्तर हालांकि ये भी सही है, लेकिन प्रश्न पूछा क्या है, नए और पुराने का अनुपात, यानी पहले नया और बाद में पुराना। तो ऑप्शन ये ऑप्शन सही होगा, और पहला ऑप्शन यही दे रखा होगा, आप इसके ऊपर टिक करोगे और उत्तर आप क्या करोगे, सही करते हुए भी गलत करके आ जाओगे। पूरा पूरा आपने सही किया, लेकिन फिर भी आपने क्या, उत्तर गलत टिक कर दिया। ठीक है ना, तो उत्तर का क्या होगा, ये होगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, नेक्स्ट। किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल, त्रिज्या दुगुनी कर दिए तो क्या है, त्रिज्या माना पहले त्रिज्या, माना पहले त्रिज्या R बराबर कितनी है, पहले त्रिज्या R हम मान लेते हैं 100 सेंटीमीटर, क्या मान लेते हैं 100 सेंटीमीटर। और त्रिज्या दुगुनी करने के बाद अब त्रिज्या क्या कर दी हमने, दुगुनी, त्रिज्या R, अब त्रिज्या कितनी है, दुगुनी कर दी। तो 100 की दुगुनी कितनी हो जाएगी भाई 200, दुगुनी मतलब डबल 200 सेंटीमीटर। अब क्या रहेगा, नया क्षेत्रफल कितना प्रभावित होगा, नया क्षेत्रफल कितना प्रभावित होगा। तो पुराना क्षेत्रफल कितना है, पुराना क्षेत्रफल ये होगा, पुराना यानी A1 क्या होगा पाई R1 स्क्वायर, और दूसरा क्षेत्रफल नया वाला A2 बराबर क्या होगा पाई R2 का स्क्वायर। ये त्रिज्या क्या है R2 और ये त्रिज्या क्या है R1, पहले वाली R1 और दूसरे वाली R2। तो पहले वाला क्षेत्रफल A1 और दूसरे वाला A2, तो A1
बटे A2। पाई आर कितना है 100 सेंटीमीटर, पहले तो कितनी है त्रिज्या 100 सेंटीमीटर, इसका क्या स्क्वायर। बाद वाली पाई R2 कितनी है 200 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो पाई से पाई क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। 100 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं स्क्वायर को 100 सेंटीमीटर गुणा 100 सेंटीमीटर बटे 200 सेंटीमीटर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 200 सेंटीमीटर गुणा 200 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 1 गुणा 1 क्या 1 और 2 गुणा 2 कितना 4, इसका मतलब A1 बटे A2 बराबर कितना हो गया 1/4, 1/4। यानी पहले अगर क्षेत्रफल 1 था तो अब क्षेत्रफल कितना है 4 है। पहले क्षेत्रफल कितना था 1 था तो अब क्षेत्रफल कितना है 4 है। इसका मतलब क्षेत्रफल कितना हो गया, नया वाला क्षेत्रफल पहले वाले का 4 गुना हो जाएगा। कितना प्रभावित होगा नया क्षेत्रफल, कितना प्रभावित होगा नया क्षेत्रफल पहले वाले का 4 गुना हो जाएगा। देखो पहले 1 था तो अब 4 है, पुराना वाला क्षेत्रफल A1 कितना है 1 है तो नया वाला कितना है 4 है, यानी 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन में क्या, ऑप्शन अगर हो, अगर ऑप्शन में ये लिखा हो नया क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन में है तो सही है, अगर ये ऑप्शन में है तो सही है, नहीं तो ऑप्शन में प्रतिशत भी हो सकता है। तो प्रतिशत वृद्धि या कमी कैसे निकालते हैं, अंतिम मान, क्षेत्रफल का अंतिम मान कितना है 4 माइनस प्रारंभिक मान कितना है 1 बटे प्रारंभिक मान कितना है 1 गुणा तो क्या हो जाएगा 4 में से 1 गया 3 बटा 1 गुणा 100 तो क्या हो जाएगा 300। 300 क्या प्रतिशत, 300% क्या प्लस में है तो क्या है वृद्धि। भाई 4 में से 1 3 प्लस का आएगा ना, प्लस का आया मतलब क्या है वृद्धि। इसका मतलब अगर प्रतिशत में आए तो प्रतिशत में वृद्धि कितनी है 300% की वृद्धि है। अगर प्रतिशत में पूछे तो 300% की वृद्धि, और नहीं तो क्या होगा 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 गुना, पहले इस वाले क्षेत्रफल का 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। प्रतिशत में वृद्धि कैसे निकालते हो, अंतिम मान, क्षेत्रफल का अंतिम मान, अंतिम क्षेत्रफल कौन सा होता है जो बाद वाला क्षेत्रफल कितना है 4 माइनस प्रारंभिक मान, प्रारंभिक मान मतलब पहले वाला क्षेत्रफल, पहले वाला कितना है 1 बटे प्रारंभिक मान यानी पहले वाला क्षेत्रफल कितना है 1 गुणा 100। ये क्या होता है प्रतिशत वृद्धि या कमी, तो प्रतिशत कितना आ जाएगा 3 गुणा 100 यानी 300% क्या हो रही है वृद्धि, यानी क्षेत्रफल 300% बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल कितना प्रभावित होगा, क्षेत्रफल 300% बढ़ जाएगा, या क्षेत्रफल में 300% की वृद्धि हो जाएगी, या क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। कोई भी ऑप्शन हो सकता है। ठीक है भाई, यदि वृत्त की त्रिज्या को 50% बढ़ा दिया जाए तो नया परिमाप क्या होगा। क्या है परिमाप पूछा है, परिमाप क्या होता है 2πr। परिमाप को किससे लिखते हैं p से लिखते हैं, परिमाप होता है 2πr। त्रिज्या को क्या 50% बढ़ा दिया, त्रिज्या को क्या है 50% बढ़ा दिया तो क्या करते हैं हम लिख लेते हैं माना पहले त्रिज्या r1, पहले वाली त्रिज्या मान लेते हैं कितनी 100 सेंटीमीटर, पहली त्रिज्या कितनी है 100 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या बाद में, अब मतलब बाद में, अब त्रिज्या बाद वाली त्रिज्या को हम क्या मान लेते हैं r2, क्या मान लेते हैं r2। तो कितना 50% बढ़ाया, 100 का 50% कितना होता है 100 गुणा 50 बटे 100, 100 से 100 कट जाएगा 50, 100 का 50% कितना होता है 50, यानी अब त्रिज्या 50 बढ़ गई है। 100 से 50 बढ़ी तो अब त्रिज्या कितनी हो जाएगी 150 सेंटीमीटर। अब कितनी हो जाएगी 150 सेंटीमीटर, 50% बढ़ गई ना भाई, 50% बढ़ गई, अब त्रिज्या कितनी हो जाएगी 150 सेंटीमीटर। तो परिमाप देखो P1
पहले वाला परिमाप P1 और बाद वाला परिमाप P2। परिमाप क्या होता है 2 पाई r, पहले वाले में R1 लिखेंगे क्योंकि पहले वाली त्रिज्या होगी तो परिमाप भी पहले वाला, बाद वाली त्रिज्या क्या हो जाएगी 2 पाई, बाद वाली त्रिज्या कितनी R2, पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी P1 बटे P2 बराबर क्या है R1 बटे R2। इसका मतलब परिमाप किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, त्रिज्या के ऊपर, यानी जितनी त्रिज्या बढ़ेगी उतना ही क्या बढ़ेगा, उतना ही परिमाप बढ़ेगा। तो देखो ज्ञात कर लो P1 बटे P2, P1 बटे P2, P1 के बराबर क्या R1 कितनी है 100 सेंटीमीटर, और P2 किसके बराबर R2 के, R2 कितनी है 150 सेंटीमीटर। ठीक है ना भाई। तो देखो त्रिज्या भी 100 सेंटीमीटर, परिमाप भी 100 सेंटीमीटर, त्रिज्या भी 150 सेंटीमीटर, परिमाप भी 150 सेंटीमीटर। इसका मतलब जितनी त्रिज्या बढ़ेगी उतनी ही परिमाप बढ़ेगा। इसका मतलब त्रिज्या कितनी बढ़ी है 50%, तो परिमाप भी कितना बढ़ेगा 50%। ठीक है ना। अगर नहीं तो देख लो, याद करके भी देख लो, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, यानी कि P1 बटे P2, इसको काटो 5 से, 2 पंजे 10 और 3 पंजे 15, यानी P1 बटे P2 कितना 2 बटे 3, P1 बटे P2 कितना 2 बटे 3। तो देखो प्रतिशत वृद्धि या कमी कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, अंतिम मान, परिमाप का अंतिम मान कितना है 3 माइनस प्रारंभिक मान परिमाप का कितना है 2 बटे प्रारंभिक मान यानी पहले वाले परिमाप कितना है गुणा। तो ये होता है कमी और वृद्धि प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला। तो 3 में से 2 गया 1, किसका 3 में से 2 1 प्लस का होगा ना, प्लस का 1 बटे 2 गुणा, तो 100 में 2 का भाग दोगे तो क्या हो जाएगा 50%, 50% प्लस में आया, इसका मतलब क्या हो रही है वृद्धि हो रही है, 50% क्या हो रही है वृद्धि हो रही है। तो नया परिमाप, अगर आपको पूछे नया परिमाप ज्ञात करो तो नया परिमाप क्या होता है, नया परिमाप 50% बढ़ जाएगा। नया प्रतिशत ऑप्शन में क्या होगा, नया परिमाप 50% बढ़ जाएगा, 50% की वृद्धि हो जाएगी। या नए परिमाप और पुराने परिमाप में अनुपात पूछे तो 2:3, 2:3, या फिर कह सकते हैं क्या नया परिमाप पुराने परिमाप का 1.5 गुना है, क्योंकि त्रिज्या भी 1.5 गुनी है ना, तो परिमाप भी कितना होगा 1.5 गुना। 50% बढ़ने का मतलब क्या है 1.5 गुना। ठीक है ना भाई। तो कैसे भी कर सकते हो प्रश्न को। अगला क्वेश्चन, यदि वृत्त की त्रिज्या चौगुनी कर दी जाए तो परिमाप क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है ना। माना पहले त्रिज्या R1 कितनी है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर पहले, अब त्रिज्या, अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए भाई, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। चौगुनी, चौगुनी मतलब 4 गुनी, अगर पहले 100 है तो अब कितनी हो जाएगी 400 सेंटीमीटर। त्रिज्या को क्या कर दिया चौगुनी कर दिया है, पहले 100 थी तो अब कितनी 400। अब आपका उत्तर सीधा आना चाहिए, अगर वृत्त की त्रिज्या चौगुनी है तो परिमाप भी 4 गुना हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने ये पढ़ा है जितनी त्रिज्या बढ़ेगी उतना ही परिमाप, देखो त्रिज्या को हमने 50% बढ़ाया था तो परिमाप भी 50% बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि परिमाप किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, त्रिज्या के ऊपर निर्भर कर रहा है। देखो परिमाप में देखो 2 का मान कभी चेंज नहीं होगा, पाई का मान कभी चेंज नहीं होगा, इसका मतलब परिमाप किसके ऊपर सीधा त्रिज्या के ऊपर निर्भर कर रहा है, यानी जितनी त्रिज्या बढ़ेगी उतना ही परिमाप बढ़ेगा। अगर इसको त्रिज्या को 50 बढ़ाएंगे तो परिमाप भी 50 बढ़ेगा, इसको 100 बढ़ाएंगे तो ये भी 100 बढ़ेगा, इसको 3 गुना करेंगे तो ये भी 3 गुना होगा। इसका मतलब इस प्रश्न को आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि त्रिज्या 4 गुनी हो रही है तो परिमाप भी 4 गुना होगा। क्यों, क्योंकि परिमाप होता है 2 पाई r, परिमाप क्या होता है 2 पाई r। 2 का मान कभी चेंज होगा, 2 तो हमेशा 2 रहेगा, और पाई का मान फिक्स होता है 22/7, जो कि हमेशा 22/7 ही रहेगा। इसका मतलब परिमाप सीधा का सीधा किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, त्रिज्या के ऊपर, सीधा त्रिज्या के ऊपर निर्भर कर रहा है। यानी जितनी त्रिज्या बढ़ाओगे उतना का उतना
परिमाप बढ़ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, फिर भी सॉल्व करके देख लो। परिमाप P1 बटे P2, P1 कितना हो जाएगा 2 पाई R1, P2 क्या हो जाएगा 2 पाई R2। तो कर दो P1 बटे P2, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, यानी R1 बटे R2 क्या हो जाएगा R1 बटे R2। R1 कितना है 100 सेंटीमीटर बटे R2 कितना है 400 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, 0 से 0, यानी P1 बटे P2 बराबर कितना हो गया 1/4, 1/4। देखो पहले परिमाप 1 था तो अब परिमाप कितना है 4, तो 4 गुना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहले परिमाप 1 था तो अब परिमाप कितना है 4, यानी परिमाप कितना बढ़ रहा है 4 गुना बढ़ रहा है, 4 गुना हो जा रहा है। त्रिज्या भी कितनी हो रही थी 4 गुना, परिमाप भी कितना हो रहा है 4 गुना। इसका मतलब अगर परिमाप और त्रिज्या का क्वेश्चन आ जाए तो जितनी त्रिज्या बढ़ेगी उतना परिमाप बढ़ेगा। ठीक है भाई। तो क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव या तो लिख लो क्या परिमाप 4 गुना हो जाएगा, या तो ऑप्शन में क्या होगा परिमाप क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, परिमाप क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। ये भी ऑप्शन में हो सकता है। नहीं तो प्रतिशत में ऑप्शन में हो तो प्रतिशत में वृद्धि या कमी कैसे निकालते हैं, अंतिम मान, परिमाप का अंतिम मान कितना है 4 माइनस प्रारंभिक मान कितना है 1 बटे प्रारंभिक मान कितना है 1 गुणा, तो 4 में से 1 गया प्लस का 3 बटा 1 गुणा, तो यानी 300%। 300% किस में आया प्लस में, प्लस में आया तो क्या होगी वृद्धि, यानी प्रतिशत में तो 300% की वृद्धि हो रही है। कितनी हो रही है 300% की वृद्धि, यानी ऑप्शन हो क्या 300% की वृद्धि हो तो भी उत्तर सही है, और 4 गुना हो तो भी उत्तर सही है। ठीक है ना, डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या दे रखा है। अब देखो यदि वृत्त की त्रिज्या 1/3 कर दी जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। इस प्रश्न को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो देखो त्रिज्या कितनी है 1/3 है, तो परिमाप भी कितना होगा भाई, परिमाप भी कितना हो जाएगा 1/3, परिमाप भी कितना हो जाएगा भाई 1/3। सॉल्व करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, सीधा आ जाना चाहिए। फिर भी हम सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि हमें तो सॉल्व करना है। माना पहले त्रिज्या कितनी है, माना पहले त्रिज्या R1, पहले त्रिज्या R1 मान लेते हैं। R1 कितनी है, R1 मान लेते हैं 100 सेंटीमीटर, मान लेते हैं 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब त्रिज्या क्या है, अब त्रिज्या, अब यानी बाद वाली त्रिज्या, बाद वाली त्रिज्या क्या R2, वो कितनी है 1/3, 100 का 1/3 यानी 100 गुणा 1/3, 1/3 मतलब क्या है गुणा 1/3 करना, तो 100 का 1/3 से गुणा कर लो तो क्या हो जाएगा 100 को 1 से गुणा किया तो 100 बटे में क्या 3, यानी अब वाली त्रिज्या कितनी है 100/3, पहले वाली त्रिज्या कितनी थी 100। तो परिमाप P1 बटे P2, P1 क्या था 2 पाई R1 और बाद वाली परिमाप कितना जाएगा 2 पाई R2, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, यानी P1 बटे P2 बराबर कितना R1 बटे R2। ठीक है, तो P1 बटे P2 क्या हो जाएगा, R1 कितना है, R1 100 सेंटीमीटर, R1 कितना है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, बटे R2 कितना है 100/3 सेंटीमीटर, 100/3 सेंटीमीटर, तो 0 से सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, ऊपर 1, ये 3 ऊपर जाएगा, ये 3 ऊपर जाएगा, तो P1 बटे P2, 3 ऊपर जाएगा तो 1 से गुणा हो जाएगा, 3 बटे में क्या है 1, बटे में क्या है 1। इसका मतलब अगर पहले वाले परिमाप 3 था तो अब परिमाप कितना हो गया 1 हो गया, तो तीसरा भाग हुआ कि नहीं हुआ, 1/3 हुआ कि नहीं हुआ। परिमाप देखो पहले अगर 3 था तो अब कितना है 1, इसका मतलब क्या हुआ परिमाप 1/3 हुआ, तीसरा भाग हुआ, 3 का तीसरा भाग 1 ही तो होता ना, 3 के 3 टुकड़े करो, 3 के 3 टुकड़े क्या होते हैं 1 1 1, यानी 3 का तीसरा टुकड़ा क्या होता है 1 होता है। तो देखो
पहले परिमाप 3 था तो अब कितना हो गया 1। पुराना परिमाप 3 है तो नया परिमाप कितना 1 है, यानी तीसरा भाग हो रहा है। और तीसरा भाग होने को ही क्या कहते हैं हम, तीसरा भाग होने को ही हम क्या कहते हैं 1/3। तीसरा भाग होने को हम क्या कहते हैं 1/3। 3 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया भाई, ये सेंटीमीटर लिखना था। 3/1 यानी 1/3 हो रहा है। अगर प्रतिशत में निकालना हो तो कैसे निकालोगी, प्रतिशत में देखो कमी हो रही है, 1/3 का मतलब कमी हो रही है ना, तो देखो कितना 1/3 हो रहा है। प्रतिशत में कैसे निकालोगे, अंतिम मान यानी अंतिम मतलब नया वाला परिमाप कितना है 1 माइनस प्रारंभिक परिमाप कितना है 3/3 गुणा, तो एक में से 3 गया माइनस का 2, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या तो माइनस में आएगा, माइनस का 2/3 गुणा, यानी इसको हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 66.2/3%। या फिर आप पूरा ही कर लेता हूं मैं, 100 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या माइनस का 200/3, और माइनस के 200 में हम 3 का भाग दें तो 3 छक्के 18, फिर 3 छक्के 18, फिर 2%, और ये माइनस का है तो यहाँ पर भी माइनस लगाएंगे। और माइनस का मतलब क्या हो रहा है, माइनस का मतलब क्या हो रहा है कमी हो रही है, माइनस का मतलब क्या हो रहा है कमी हो रही है। इसका मतलब परिमाप अगर ऑप्शन में हो तो परिमाप नया परिमाप क्या होगा 1/3 हो जाएगा। देखो पहले 3 था तो अब 1 हो गया, मतलब तीसरा भाग हुआ। तीसरे भाग को क्या बोलते हैं हम 1/3। अगर प्रश्न में हो कि परिमाप 1/3 हो जाएगा तो भी सही है, और अगर ऑप्शन में हो कि परिमाप में 66.2/3% की कमी हो जाएगी तो भी उत्तर सही है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त का व्यास आधा कर दिया जाए तो नया परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है भाई। अब देखो व्यास क्या होता है, ये पूरा व्यास है व्यास, और व्यास का आधा क्या होता है, यहां से लगा कर ये इतनी होती है त्रिज्या। ठीक है, यानी कि व्यास होता है क्या त्रिज्या का 2 गुना। क्या होता है त्रिज्या का 2 गुना, त्रिज्या का 2 गुना। इसका मतलब व्यास किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, त्रिज्या के ऊपर। अगर मैं व्यास को आधा करूंगा तो त्रिज्या भी आधी होगी कि नहीं होगी भाई। अगर मैं व्यास को आधा कर रहा हूँ, व्यास यहाँ तक लेके आ रहा हूँ, तो त्रिज्या यहाँ से यहाँ हो जाएगी। अगर व्यास आधा होगा तो त्रिज्या भी आधी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि व्यास किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, त्रिज्या के ऊपर। व्यास किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, त्रिज्या। देखो व्यास सीधा किसके ऊपर, त्रिज्या बढ़ाओगे तो व्यास बढ़ेगा, त्रिज्या घटाओगे तो व्यास घटेगा, व्यास घटाओगे तो त्रिज्या घटेगी, व्यास घटाओगे तो त्रिज्या घटेगी। ठीक है ना। इसका मतलब व्यास और त्रिज्या एक दूसरे पर निर्भर कर रहे हैं। इसका मतलब अगर व्यास आधा है, व्यास को क्या कर रहे हैं आधा, अगर व्यास आधा करेंगे तो त्रिज्या भी आधी होगी, ये बात ध्यान रखना। तो त्रिज्या भी क्या होगी आधी होगी, त्रिज्या भी क्या होगी आधी होगी। ठीक है ना। उसी तरह परिमाप में भी है, अगर व्यास को आधा करेंगे तो त्रिज्या भी आधी होगी और परिमाप भी आधा होगा। ठीक है ना। तो देखो फिर त्रिज्या आधी होगी तो परिमाप क्या होगा भाई, अगर त्रिज्या आधी हो रही है तो परिमाप भी क्या होगा आधा होगा, परिमाप भी क्या होगा आधा होगा, परिमाप भी क्या होगा आधा होगा। क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखो माना पहले त्रिज्या R1 ये क्या है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या यानी बाद वाली त्रिज्या क्या है R2। त्रिज्या क्या हो रही है, व्यास आधा हो रहा है तो त्रिज्या भी आधी। तो 100 सेंटीमीटर से त्रिज्या कितनी हो जाएगी 50 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर से त्रिज्या कितनी हो जाएगी 50 सेंटीमीटर। और परिमाप P1/P2, परिमाप क्या होता है, पहले वाला परिमाप हो जाएगा 2πr
1 / दूसरा परिमाप क्या होगा 2πr2। पहले वाला परिमाप क्या होगा 2πr1, पहले वाले परिमाप में r1 रखेंगे और दूसरे वाले परिमाप में r2 रखेंगे, तो 2π से 2π कट जाएगा। यानी कि परिमाप किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, परिमाप देखो r1 / r2, परिमाप किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, त्रिज्या के ऊपर, यानी r1 / r2। इसका मतलब परिमाप पहला और परिमाप त्रिज्या 100 सेंटीमीटर, r का मान 100 सेंटीमीटर, r2 का मान 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, 50 से कम 50 और 50 दूनी, तो P1 / P2 कितना 2/1। यानी पहले परिमाप 2 था तो अब परिमाप कितना है 1, पहले परिमाप 2 था तो अब कितना है 1। इसका मतलब परिमाप 2 से 1 हो रहा है, मतलब परिमाप क्या होता है, आधा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो परिमाप पहले 2 था अब 1 हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, परिमाप आधा हो रहा है, परिमाप आधा हो रहा है। अगर प्रतिशत में पूछे तो अंतिम मान, अंतिम परिमाप क्या है 1, माइनस पहला कितना है 2 बटे प्रारंभिक कितना है 2 गुणा, तो 1 में से 2 गया माइनस का 1, 1 में से 2 गया माइनस का 1 बटे 2 गुणा, तो यानी कि 100 को 1 से गुणा करेंगे 100 में 2 का भाग देंगे तो 50, -50%। माइनस का मतलब क्या है कमी, यानी प्रतिशत में पूछे तो 50% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। परिमाप में 50% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और ऐसे पूछे कि परिमाप पहले का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि पहले परिमाप 2 था तो अब 1 हो रहा है, मतलब परिमाप क्या हो रहा है, आधा हो रहा है। या प्रतिशत में पूछे तो परिमाप क्या हो रहा है, 50% की कमी हो रही है। अब क्षेत्रफल, परिमाप तो ज्ञात कर लिया, अब क्षेत्रफल क्या होता है भाई, πr²। क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो क्षेत्रफल 2 है, पहले वाले क्षेत्रफल को a1 मान लेते हैं और दूसरे वाले को a2 मान लेते हैं। तो पहले वाला क्षेत्रफल क्या हो जाएगा πr1, a1 है तो r1 का स्क्वायर और πa2 है तो r2 का स्क्वायर, तो पाई से पाई कट जाएगा, a1 / a2। पहले त्रिज्या कितनी थी, r1 कितनी थी 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर है स्क्वायर कर दो, बटे दूसरी त्रिज्या कितनी है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है 100 × 100, 100 सेंटीमीटर गुणा 100 सेंटीमीटर, बटे 50 सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या होगा 50 × 50, स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 बार गुणा करना, 50 सेंटीमीटर गुणा 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, 50 से कम 50 और 50 दूनी, 50 से कम 50 और 50 दूनी, या 2 दूनी 4 बटे 1। इसका मतलब क्षेत्रफल a1 / a2 क्या हो जाएगा 4/1। यानी पुराना क्षेत्रफल a1, पुराना क्षेत्रफल 4 था तो नया क्षेत्रफल कितना है 1 है, पुराना क्षेत्रफल 4 था तो अब क्षेत्रफल कितना है 1 है। इसका मतलब क्षेत्रफल क्या हो रहा है, चौथाई हो रहा है, 1/4 हो रहा है, चौथा भाग हो रहा है। 4 का चौथा भाग ही तो 1 होता है कि नहीं होता है। इसका मतलब क्षेत्रफल क्या 4 से 1 हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है 1/4 हो रहा है। अगर ऑप्शन में हो क्षेत्रफल 1/4 हो जाएगा, अगर ऑप्शन में हो क्या क्षेत्रफल 1/4 हो जाएगा। अगर प्रश्न के ऑप्शन में दे रखा हो क्षेत्रफल 1/4 हो जाएगा तो उत्तर सही है। अगर प्रतिशत में दे रखा हो तो प्रतिशत में कैसे निकालते हैं, अंतिम मान, क्षेत्रफल का अंतिम मान मतलब बाद वाला कितना है 1, माइनस प्रारंभिक मान कितना है 4 बटे प्रारंभिक मान कितना है 4 गुणा, तो 1 में से 4 गया कितना -3 बटे 4 गुणा, तो 4 एकम 4 और 25 चौका, तो माइनस का 25 दिए 75%, और माइनस का मतलब क्या हो रहा है कमी, माइनस का मतलब क्या होगा कमी। यानी क्षेत्रफल में क्या हो रही है भाई 75% की कमी हो रही है। क्षेत्रफल 1/4 हो जाएगा ये कहो, या क्षेत्रफल में 75% की कमी हो जाएगी ये कहो, दोनों एक ही बात है। ठीक है भाई। इसका मतलब वृत्त के 1 या 2 टाइप जो भी है
वो आपके कंप्लीट हो गए। ये बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं और अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये 1-2 टाइप है। अभी व्रत पूरा नहीं है, व्रत बहुत लंबा है, थोड़ा लंबा है, 1-2 क्लास में और चलेगा, ठीक है ना। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की भी दबाएं, जिससे आपको नई क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है ना भाई। ओके, आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।